हेलो, आज का रेसिपी है ब्रेड क्रम्स। वेलकम बैक टू ड्रीम डिशेस बाय रित्जी। ब्रेड क्रम्स घर पे बनाना बहुत ही आसान है, तो चलिए देख लेते हैं इसको हम कैसे बहुत आसानी से घर पे बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे 5 पीसेस वाइट ब्रेड लिए हैं। अगर आप चाहो तो ब्राउन ब्रेड्स भी ले सकते हो। तो ये सारे ब्रेड्स को हम छोटे छोटे पीस करके ग्राइंडर जार में डाल देंगे। तो इसके लिए आप फ्रेश ब्रेड्स भी ले सकते हो और अदरवाइज़ आपके घर पे अगर 2-3 दिन का पुराना ब्रेड्स है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो, कोई इशू नहीं होता है। एंड सेकेंड चीज़ ये है कि साइड का जो ब्राउन पार्ट है, अगर चाहो तो आप उसको हटा भी सकते हो। तो मैं तो ऐसे हटा नहीं रही हूँ। तो इसको आप पहले कोर्सली हमको ग्राइंड करना होगा। बहुत स्मूथ पाउडर नहीं बनाना है, कोर्सली यानी कि दरदरा हमको ग्राइंड करना है। तो ये बिल्कुल दरदरा पाउडर हो गया है। तो अगर आप चाहो इसको इंस्टेंटली यूज़ करना तो आप इस टाइम पे भी इसको यूज़ कर सकते हो, बट अगर आप चाहते हो इसको स्टोर करके रखना कुछ दिनों के लिए तो आपको नेक्स्ट डे फॉलो करना होगा। उसके लिए मैंने एक कढ़ाई लिया है एंड कढ़ाई पे मैंने सारे ब्रेड क्रम्स को डाल दिया है। ओके, एंड कढ़ाई पे कोई ऑयल वगैरह कुछ नहीं डालना है, ओनली ब्रेड क्रम्स डालना है एंड इसको हम ड्राई रोस्ट करेंगे। मीडियम फ्लेम पे ही करना है आपको, बट अगर आपका मीडियम पे बहुत ज़्यादा फ्लेम आता है, लाइक आपको देख के पता चलेगा कि अगर नीचे से थोड़ा ब्राउन हो जा रहा है जल्दी, तो फिर आपको लो टू मीडियम के बीच पे रखना है। आफ्टर 5 मिनट्स ये धीरे धीरे कलर चेंज करके बिल्कुल गोल्डन ब्राउन सा दिखने लगेगा एंड आप इस टाइम पे टच करके देखोगे तो आपको फील होगा कि ये काफ़ी क्रिस्प हो गया है, ऑलमोस्ट रावा टाइप एक फील आता है। तो इस टाइम पे आपको समझना होगा कि ये कम्प्लीटली हो गया है एंड आफ्टर दैट इसको कम्प्लीटली कूल डाउन करना है। तो ठंडा आप जब करोगे तो इसको इस टाइम पे भी थोड़ा सा चलाते रहना है, क्योंकि आप कढ़ाई पे ऐसे छोड़ दोगे तो नीचे से ये बिल्कुल रेडिश हो जाता है। तो इसीलिए थोड़ा सा इसको चला के ठंडा कर लेना है। तो एकदम ठंडा हो जाने के बाद मैं इसको एक बोल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ एंड इसको हम इस टाइम पे भी यूज़ कर सकते हैं एंड बट स्टोर करने के लिए हम इसको एकदम ड्राई क्लीन जो एयर टाइट कंटेनर आता है उस पर स्टोर करेंगे। तो मैं एक कंटेनर पे इसको ट्रांसफ़र कर रही हूँ एंड ये चीज़ ध्यान रखना है कि आप इसको तो आराम से 1 महीने के लिए रख सकते हो, कोई इशू नहीं होगा, बट अगर आपको उससे लंबा रखना है यानी कि उससे भी ज़्यादा रखना है तो आप इसको बीच बीच में यानी कि आफ्टर 15 to 20 डेज़ के बाद एक बार करके धूप में अगर आप इसको निकालोगे तो ये बहुत अच्छा रहता है। एंड अगर आपके घर पे धूप अवेलेबल नहीं है तो इन दैट केस आप कढ़ाई पे जस्ट फॉर 30 सेकेंड्स to 1 मिनट के लिए फिर से एक बार चला लोगे तो एकदम बढ़िया रहेगा। काफ़ी दिनों तक 2-3 महीना तक भी काफ़ी अच्छा रहता है। तो बस ऐसे ही आप ब्रेड क्रम्स इजीली घर पे बना लीजिए एंड कोई भी फ्राइज़ के लिए या बाइंडिंग के लिए जब भी आपको यूज़ करना हो तो आराम से यूज़ करिए, मार्केट से ख़रीदने की ज़रूरत ही नहीं है। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए एंड मेरे चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना एंड साइड पे जो बेल आइकन है उसको भी दबा देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल माय लवली फूडीज़। आप मुझे फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। फिर मिलते हैं विद सम न्यू रेसिपी। तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।